शांति। ओम शांति। आज के कार्यक्रम में उपस्थित है आदरणीय सूरज भाई जी। भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका टॉपिक है ब्रह्मा बाप की लवलीन स्थिति। तो भाई साहब बताएंगे, आपने भी बहुत लंबे समय से तपस्या की है और हम सभी भी तपस्या कर रहे हैं, तो कैसे हम अपनी भी स्थिति ऐसी बना सकते हैं और ब्रह्मा बाप समान हम बन सकते हैं। तो इस टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय सूरज भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। मुझे बाबा की एक बहुत पुरानी बात याद आई। वो शायद कहीं लिखी तो नहीं है। 1936 में जब बाबा को ये दिव्य साक्षात्कार हो रहे थे और नशा चढ़ गया था, पाना था सो पा लिया। बाबा रात के समय घर से थोड़ी दूर, बहुत दूर नहीं, एक बगीचे में एकांत में चले गए। कोई छोटी सी जगह थी पहाड़ी नुमा, उस पर बैठे मग्न अवस्था। घर में उनको अनुपस्थित पाकर लोग ढूंढने लगे। उनका बड़ा भाई पहुंचा उनके यहाँ, देखा नाम ही लेते थे वो तो, लक्की बाबू यहाँ बैठा है। थोड़ा डांटा भी, कहा चलो सब ढूंढ रहे हैं तुम्हें। कहा चलो। मग्न अवस्था, भगवान का मिलन हो गया। जन्म जन्म की जिससे मिलने की प्यास थी वो बुझ गई। हम सब यही कहते थे ना, एक बार तुम्हें देख लें बस, संसार में और कुछ देखने की इच्छा नहीं रहेगी। बाबा ने देख लिया शिव बाबा को। विष्णु के साक्षात्कार हुए, श्री कृष्ण के हुए, बाबा के पूर्व जन्मों के साक्षात्कार कराए शिव बाबा ने। अनेक जन्मों में तुम क्या थे वो रूप दिखा दिया। इस संसार के महाविनाश के दृश्य दिखा दिए। आने वाला स्वर्णिम युग दिखा दिया। उसमें तुम क्या होगे ये दिखा दिया। मग्न हो गया मन। हम सबको भी ये श्रेष्ठ प्राप्तियां हो गई हैं। हमारे दिल से भी आवाज अवश्य निकलता है, पाना था सो पा लिया। इस संसार से तो वो सब कुछ हमें मिल ही नहीं सकता जो बाबा ने हमें आकर दिया है। आगे बढ़े, ज्ञान मिलना प्रारंभ हुआ। आत्मा का ज्ञान मिला। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। खो गए उस साधना में। धीरे धीरे योग का ज्ञान मिलता गया। शुरू में केवल आत्मा का था, भविष्य के नशे का था। धीरे धीरे योग युक्त होने का ज्ञान मिलता गया और बाबा उसमें मग्न होते गए। मनुष्य को अब हम सभी अपने रोज के जीवन से, अनुभवों से जानते हैं, जहां से मनुष्य को बहुत प्राप्तियां होती हैं, जिससे भी उससे बहुत प्यार हो जाता है और ये प्यार ही किसी को मग्न करता है। हम अपनी प्राप्तियों पर दृष्टि डाला करें। क्या क्या मिला है लिस्ट बनाया करें, लिख कर लिस्ट तैयार करें। ऐसे ही सोचने से नहीं होगा।
बाबा को बहुतों ने देखा जो उस समय थे, बहुत तो साथ नहीं रहते थे, थोड़ी से भाई बहनें साथ रहते थे, अपने कमरे में अपनी झोंपड़ी में गीता ज्ञान में मग्न अवस्था। ज्ञान चिंतन भी मनुष्य को मग्न बना देता है। ये चिंतन व्यर्थ चिंतन को समाप्त कर देता है। गीता ज्ञान में मग्न बाबा उन्हीं की स्थिति का वर्णन करते थे। विष्णु शैय्या पर सागर के मध्य में विराजमान हैं, चारों ओर लहरें हैं, पर वे मग्न हैं गीता ज्ञान में। सांपों को सैया बना लिया है, पांचों विकारों पर विजय प्राप्त करके उनको अपनी सैया बना दिया है। बहुत अच्छा एक महावाक्य याद रखेंगे बाबा का, एक शिव बाबा के प्यार में मग्न होना ही संपूर्ण ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान से जब हम ज्ञान का चिंतन करते हैं तो हमारी बुद्धि चारों ओर से हटने लगती है, और जब चारों ओर से हटेगी तब एक में लवलीन अवस्था प्राप्त होगी। तो बाबा से हमारा प्यार भी बहुत हो। दो आधार बनाएंगे हम उसके, एक उनसे हमें क्या क्या मिला चिंतन करेंगे। मैंने कहा आप लिखेंगे। संपूर्ण ज्ञान मिला है, जिसकी तलाश थी, जिसके लिए भटक रहे थे, सत्य की खोज थी, बाबा ने आकर चित्त को शांत कर दिया। वो ट्रुथ है, भगवान को परम सत्य कहा जाता है, वो ज्ञान का सागर है। उसने आकर हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान देकर हमारी खोज को समाप्त कर दिया। ठिकाना मिल गया, ठिकाने का पता नहीं था, लक्ष्य का पता नहीं था, मग्न होना ही है। और दूसरी चीज है, जो देह से न्यारे होते हैं, ये साधना है हमारी और ये प्रैक्टिस हमें बहुत करनी है। देह अलग, मैं अलग, भिन्न भिन्न तरह से इसकी अनुभूतियों को बढ़ाना है। जो देह से न्यारे जितने होंगे, परमात्मा प्यार में उतने ही मग्न होंगे। जो जितने बाबा को जानते जाएंगे, उसके प्यार में मग्न होते जाएंगे। हम समझ लें, यदि हमारा मन बुद्धि बहुत भटकती है तो हमने उसको जाना नहीं है। हमें यह अनुभूति नहीं है कि उससे ही सब कुछ मिलता है। भक्ति में तो कहते थे दाता सब कुछ तुमसे मिलता है, सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है, लेकिन अब उसे छोड़कर अगर और कहीं कहीं से प्राप्ति करने के पीछे मन भटकता है तो हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, चिंतन को बढ़ाएंगे और इस देह से न्यारी होने की साधना करेंगे। हमें उसके प्यार में मगन तो होना ही है। इसके लिए बहुत जरूरी होता है ईश्वरीय नशा। सब जानते हैं, वरदान में भी आ गया है, नशे में जब कोई रहता है तो संसार को भूल जाता है, संकल्प भी शांत हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा सबसे बड़ी चीज थी उनके साधनाओं में, जो ब्राह्मणों में बहुत कम है, भविष्य का नशा। सभी ध्यान दें, मनुष्य से देवता तो हम सब बनेंगे ना। बाबा के पास आ गए जिन्होंने प्योरिटी धारण कर ली, जो उसके कार्यों में सहयोगी बन गए, वो बड़े देवता बनेंगे, पद ऊंचे होंगे। हमें भी अपने भविष्य का नशा होना चाहिए। बाबा तो जब सब सो जाते थे दिन में भी थोड़े से लोग होते थे मधुबन में, उन दिनों 25 लोग ज्यादा, फिर 30-35,
सब कामकाज पूरा करके सो गए दिन में 2 बजे। बाबा एकांत में, आंगन में, कभी हिस्ट्री हॉल में अपने भविष्य के नारायण स्वरूप को देखकर मगन हो जाते थे। भगवान मेरे लिए स्वर्ग हथेली पर लाया है, मुझे ये शरीर छोड़कर ये बनना है। जिसकी सबसे ज्यादा महिमा है संसार में, श्री कृष्ण। शिव की महिमा तो है, पर निराकार होने के कारण उसकी ओर ज्यादा आकर्षित नहीं हो पाए भक्त। श्री कृष्ण की ओर हो गए। वो मैं बनने वाला हूं। अपनी तपस्या के बल से ये मस्ती ब्रह्मा बाबा को बहुत चढ़ गई थी। हम सभी भी अपने भविष्य के स्वरूप में मग्न होना सीखेंगे। हमें याद रखना है, देखो मैं आपको एक मोटी बात सुनाऊं। मान लो हम यहाँ शांतिवन में हैं और हम पांडव भवन के चारों धाम की यात्रा करने चले, इस टाइम या सवेरे या कभी भी। हम मन से पहुंचे बाबा के रूम में, तो क्या होगा? बाबा के रूम के सारे वाइब्रेशंस हम में समाने लगेंगे। बिल्कुल ऐसा अनुभव करें, यहां नहीं, वहां बैठे हैं। हम पहुंचे बाबा की झोंपड़ी में, वहां की शांति की तरंगे हम में समाने लगेंगी। भविष्य के स्वरूप को देखेंगे। स्वर्ग में पहुंचेंगे पहले जन्म में, कुछ क्षणों के लिए भी 1, 2, 3 मिनट वहां पहुंच जाएं। वहां के संपूर्ण संस्कार वर्तमान जीवन में समाने लगेंगे। इसलिए मन मनाभव के साथ मध्याजी भाव, अशरीरीपन के साथ आदि स्वरूप की स्मृति, उसका नशा बाबा ने इसी हॉल में, इसी जगह बैठकर कई बार ड्रिल कराई। अपने उस आदि स्वरूप को सामने लाओ। सामने लाते उसके वाइब्रेशंस हम में समाने लगेंगे। ये मग्न अवस्था हो जाएगी। हम सभी ने, जिन्होंने भी देखा है, अव्यक्त बाबा को इस हॉल में देखा। हजारों भाई बहने बैठे हैं। देखो पैसेज भी भरे होते थे, कॉन्फ्रेंस हॉल भी भर जाता था, पीछे का गार्डन भी भर जाता था। 25,000 भाई बहने बैठे। बाबा का आना, चारों ओर दृष्टि देना और सभी को मग्न कर देना। कोई कहीं बैठा है, ऊपर गैलरी में बैठे रहते लोग, दृष्टि दूर से तो नहीं जा सकती, लेकिन वाइब्रेशंस इतने फैलते थे कि सभी प्रभु प्रेम में मग्न हो जाते थे। हम सभी सवेरे उठकर ये साधना किया करें, बाबा को, ब्रह्मा बाबा को। यहां तो कोई नहीं बैठे होंगे जिन्होंने देखा हो। मुझे भी मौका मिला। मुझे बहुत आकर्षित करती थी एक बात। बाबा शाम के समय नहा धो के तैयार होके 5:30, 6 बजे झोंपड़ी में चले जाते थे। डीप साइलेंस की स्थिति, क्योंकि कोई होते ही नहीं थे जो वहां पहुंचे। अकेले बाबा प्रभु प्रेम में मग्न, शांति के सागर की तरंगों को चारों ओर फैलाते हुए। वो बहुत सुंदर अंगूरों का बगीचा होता था उन दिनों बाबा का, अब नहीं है वो। ये झोंपड़ी बहुत सिंपल होती थी, खजूर के पत्तों की। ऐसा लगता था चारों ओर शांति शांति फैल गई है। बाबा मास्टर शांति के सागर बन गए थे। जो भी उनके पास आते थे उनका चित्त भी शांत हो जाता था। बहुत लोग पूछने जाया करते थे प्रश्न, बाबा के सामने जाते ही मग्न अवस्था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा में मग्न रहते थे।
हमें मग्न होना है, शिव बाबा से बातें करना सीखनी है। देखो माताएं अच्छी तरह सीख ले। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। माताओं के पास एक छोटा बच्चा है, 2 साल 2.5 साल, जो बोलता नहीं है अभी। माताएं उससे बात करती रहती है ना, कितना आनंद आता रहता है बात करने में। सबको अनुभव है ना, 1, 2, 2.5, 3 साल के बच्चों तक। भगवान को भी अपना बच्चा बना लो। ये सुंदर मौका इसी समय मिला है। भाई भी बनाएंगे। सच्चा वारिस जो जीवन नैया को पार लगाने वाला है, उसको इस दृष्टि से देखो, बातें करो। एक और प्यार के सागर का प्यार लेना, लेकिन बच्चा बनाकर उसे प्यार देना, ये बहुत सुंदर अनुभव हो जाएगा। तो जो भिन्न भिन्न संबंध हैं बाबा से हमारे, उनमें से 2-4 वो संबंध सभी चुन ले जो हमें बहुत आकर्षित करते हैं। किसी को फ्रेंड का आकर्षित करेगा, किसी को टीचर का भी करता है, जिनको ज्ञान रत्नों की संपूर्ण वैल्यू का पता है, जिन्हें पता है ये कि ज्ञान का महावाक्य जीवन नैया को पार लगाने वाला है, बेहोश आत्माओं को सुरजीत करने वाला है। उनका टीचर से भी बहुत प्यार रहता है। किसी का परम सद्गुरु से बहुत प्यार रहता है, किसी का खुदा दोस्त से प्यार रहता है। जिसको जो संबंध आकर्षित करे, उस संबंध के रूप से उनसे बातें करना इस कला को बढ़ाएंगे। जैसे हम जुड़े रहें सारा दिन बाबा से, ऐसा प्लान बनाएं कि किसी ना किसी तरह हम उससे जुड़े रहें, जुड़ाव बना रहे, उससे बातें होती रहें, कभी अनुभव होता रहे छत्र छाया है बाबा सिर के ऊपर, कभी वो साथ है, कभी हाथ में हाथ लेकर चल रहे हैं, कभी वतन में है, तो मग्न अवस्था हो जाएगी। ईश्वरीय नशा हमें मग्न करता है। बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। आजकल उसी को बाबा स्वमान कहते हैं। साकार में शब्द था ईश्वरीय नशा, और बाबा बहुत बात कहते थे। मुरली शुरू होते ही आप ध्यान देंगे साकार मुरलियों पर, बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए, जिसकी तुमने जन्म जन्म भक्ति की है, अब वो तुम्हारे सम्मुख बैठा है। वाइब्रेशन सी बहुत सुंदर हो जाते थे। तब तो बाबा के सामने बहुत थोड़े बच्चे होते थे, बहुत थोड़े, कभी 25 बैठे, कभी 50 बैठे, ज्यादा से ज्यादा 100। कभी बाबा कहते थे, बच्चे इस नशे से मुरली सुनो, भगवान पढ़ाने आया है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, वो मेरे लिए स्वर्ग हथेली पर लाया है। तो हम सब समझ सकते हैं, जब शिव बाबा बोलता था तो पहला अभ्यास ब्रह्मा बाबा करते थे। हम सब तो बाद में किया है। इसलिए वो प्रभु प्रेम में मग्न हो गए थे। हम भी ज्ञान के चिंतन के द्वारा अपनी मग्न अवस्था को बढ़ाएं। समय ही ऐसा आ रहा है, हमें मग्न होना ही होगा। और जो मग्न हो जाएंगे, संसार की कोई भी घटना उनको छुएगी नहीं, उनके मन को भी नहीं छुएगी। एक बात याद दिला देता हूं, ब्रह्मा बाबा की बहुत अच्छी साधना थी ये, और बाबा, दोनों बाबा हमें ये सिखाते रहे कि अभ्यास करो। मैं आत्मा सतयुग में देव स्वरूप में आई थी। कैसे मैंने 5000 साल की यात्रा पूरी की है। कभी पूज्य थे, फिर भक्त बने, इस देव देवियां बने, संगम आ गया,
संगम पर बहुत विचार किया करें। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह भगवान मिल जाएंगे। हमने तो केवल इतना सोचा था, एक बार तुम्हें देख लें बस। हमने तो इतना ही सोचा था, एक बार तुम मिल जाओ बस, हमारे जन्म सफल हो जाएं। लेकिन हमें क्या पता था कि वे आएंगे और हमारे हो जाएंगे। सोचो, मेरे साथ साथ चिंतन करो और इसी समय मग्न अवस्था का अनुभव करें सभी। हमने कभी सोचा नहीं था कि भगवान को इन आंखों से सम्मुख देखा करेंगे। है तो निराकार, लेकिन उसने हमें तीसरा नेत्र दे दिया देखने का, क्योंकि इन दो नैनों से उसको नहीं देखा जा सकता। कभी सोचा नहीं था कि जीवन की यात्रा में वो हमारे साथी बन जाएंगे, वो हमारे गुड फ्रेंड बन जाएंगे। हम तो उनसे कितना डरते थे। वो आए तो पता चला वे तो प्यार के सागर हैं, वे तो हमारे हैं। मैं एक बात सोचा करता था जब मधुबन में आया शुरू में, बाबा, शिव बाबा, हम आपके बारे में क्या क्या सोचा करते थे, क्या क्या कल्पनाएं किया करते थे, परंतु तुम हमारे पास आए तो तुम तो हमारे ही निकले, है ना हमारे। तो जिसने हमें अपनापन दिया, जिसने हमें सुखी जीवन जीना सिखाया, जिसने हमें शक्तियों से भरपूर किया, जिसने हमारे जन्म जन्म के बोझ हर लिए, जिसने हमें भी अपने जैसा शक्तिशाली बना दिया, क्यों न हम उसके प्यार में मग्न हो जाएं। जिसे देखने के लिए नैन तरसते थे, आओ हम उसे जी भर के देख लें। जिससे एक महावाक्य सुनने के लिए हम प्यासे थे, उसने संपूर्ण ज्ञान सुना दिया। हमारे कान भी धन्य हो गए, आंखें भी धन्य हो गई, जीवन सफल हो गया। 5000 वर्ष की यात्रा ही सफल हो गई। उसने आकर हमारी जन्म जन्म की थकान मिटा दी, मिट गई। उसने हमें अपने दिव्य कार्यों में लगा दिया। कितना बड़ा भाग्य हमारा। भगवान ने यज्ञ रचा, विश्व बदलने का बड़ा यज्ञ रच दिया और हम उनके काम आ गए। सभी समर्पित जो भाई बहने बैठे हैं, इस मस्ती में मस्त हो जाएं कि हम भगवान के काम आ गए। हमारा तन भी काम आ गया, हमारे हाथ भी उसके काम आ गए, पैर भी उसके काम आ गए, आंखें भी उसके काम आ गई, हमारी योग्यताएं, हमारी बुद्धि, हमारे टैलेंट्स सब उसके काम आ गए। तो हम उसके प्यार में मग्न नहीं होंगे तो कौन होगा। इस तरह चिंतन करते हुए हम जनवरी के ये दिन बिताएंगे। याद रखेंगे, योग अभ्यास में भी जितना सुंदर चिंतन होता है उतना ही सुंदर अनुभव होता है। बाबा की अव्यक्त मुरली सुन रहे थे जो 7 बजे से पहले आए थे, 6:45 के आसपास। मैं वो आपको याद दिला देता हूं। और अब जब योग में बैठेंगे तो वही अभ्यास करेंगे। कल सवेरे भी करना, शाम को भी करना, और इसको अपना मूल अभ्यास बना लेना। मैं फरिश्ता, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, चला संसार का चक्र लगाने,
किसी को शांति देने, किसी को खुशी देने, किसी को निर्भय बनाने, किसी को प्यार देने, किसी को पवित्र वाइब्रेशंस देने अभ्यास करेंगे। मेरे मस्तक से और नैनों से गोल्डन किरणें निकल कर पड़ रही हैं, जिधर जाते हैं वहां पड़ रही हैं। ये अभ्यास हम रोज बढ़ाएंगे जनवरी में, 18 जनवरी तक, तो ये हमारे लिए वरदान बन जाएगा और ये सुंदर अनुभूति कराने वाला होगा। बाबा ने कहा ये अंतिम पावरफुल स्थिति तुम्हारा वाहन बन जाएगी। चलें इस वाहन में सवार होकर संसार को देंगे फरिश्ते बनकर, ऊपर आकाश में स्थित होकर मैं पूर्वज सबको देने वाला फरिश्ता